ऐतिहासिक स्थल चोपानी मांडो। चोपानी मांडो मध्य पाषाण काल से संबंधित पुरा स्थल है जो प्रयागराज के निकट मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज 1967 ईस्वी में बीबी मिश्रा द्वारा की गई। प्रमुख तथ्य: चोपानी मांडो का क्षेत्रफल 15,000 वर्ग मीटर है, जिसमें लघु पाषाण उपकरण, विभिन्न प्रकार के पत्थर के टुकड़े, घिसे हुए बटिकाश्म अर्थात पेबल आदि प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र के उत्खनन से उत्तरी विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाणिक संस्कृति पर नया प्रकाश पड़ा है। चोपानी मांडो के उत्खनन के फलस्वरूप मध्य पाषाण काल के 3 सांस्कृतिक उपकालों के विषय का पता चला है। यहाँ से प्रारंभिक मध्य पाषाण काल एवं विकसित मध्य पाषाण काल का अभिज्ञान होता है। प्रारंभिक मध्य पाषाण काल के गोलाकार 5 झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। विकसित मध्य पाषाण काल अथवा आद्य नव पाषाण काल में ज्यामितीय लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ हस्त निर्मित मृदभांड भी मिले हैं। प्रमुख उपकरणों में समानांतर अथवा कुंठित पार्श्व वाले ब्लेड, बेघक, चंद्रिका, त्रिभुज, विषमबाहु, समलंब, चतुर्भुज, खरचनी आदि उल्लेखनीय हैं। यहाँ पर लाल तथा धूसर 2 रंगों के मृदभांड मिले हैं, जिन पर खंडों में ठप्पा लगाकर सतह पर डिजाइन बनाई गई है। बर्तनों की बाहरी सतह पर फूलपत्ती तथा शंख जैसी छाप मिलती है। पुरातात्विक आधार पर 1700 से 7000 ईसा पूर्व के बीच चोपानी मांडो के संपूर्ण सांस्कृतिक जमाव की तिथि आंकी गई है। कालीबंगा। कालीबंगा हड़प्पा से 200 किलोमीटर दूर सुखी धग्गर नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। 1961 ईस्वी में डॉक्टर बीबीलाल एवं बीके थापर ने यहाँ उत्खनन कराया। प्रमुख तथ्य: कालीबंगा के उत्खनन में निचली सतह से पूर्व सिंधु सभ्यता के तथा ऊपरी सतह से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी योजना कई लिहाज से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान है, हालांकि ये इन दोनों से छोटी है। हड़प्पा की तरह ये नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और इसका दिग्विन्यास भी उत्तर दक्षिण है। कालीबंगा नगर दुर्ग की योजना स्पष्ट है, जिसमें 2 लगभग समान समानांतर विषम चतुर्भुज एक मजबूत दीवार से एक दूसरे से विभाजित हैं। इनमें से उत्तरी हिस्से में सामान्य मकान बने हुए थे, जबकि दक्षिणी हिस्से में कई रहस्यमयी ईंटों के चबूतरे थे, जो शायद यज्ञ आदि के लिए बनाए गए होंगे। निचले नगर में गलियों का नियमित जाल था, जो मोहनजोदड़ो की गलियों की याद दिलाता है। उत्खनन से एक समानांतर चतुर्भुजाकार दुर्ग या किला मिला है, जिसमें पूर्व दिशा की ओर अभिमुख अच्छी तरह से बनाए मकान थे। एक साधारण मकान में आंगन, कुछ कमरे तथा जमीन के अंदर गड्ढे में एवं ऊपर बने चूल्हे होते थे। यहाँ उत्खनन में हल से भूमि की जुताई, एक दूसरे से समकोण बनाती हल रेखाओं वाली भूमि, तांबा गलाने की तकनीक का ज्ञान, गोमेद एक स्फटिक के फलकों अर्थात ब्लेडों का प्रयोग तथा 6 विभिन्न प्रकार की बनावट वाले बर्तनों के अवशेष, सीपी की चूड़ियाँ, सेल खड़ी के तश्तरी जैसे मनकों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अरिकामेडु। अरिकामेडु पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दूर कोरोमंडल तट पर स्थित एक प्राचीन बंदरगाह था। आज से 2200 से 1900 वर्ष पहले यहाँ से चीन, रोम, मलाया से व्यापार संचालित होता था। प्रमुख तथ्य: 1945 में व्हीलर एवं कैंसल ने यहाँ उत्खनन में अनेक रोमन बस्तियों के अवशेष प्राप्त किए थे। उत्खनन में प्राप्त सिक्कों के आधार पर अरिकामेडु प्रथम शताब्दी ईस्वी तक अर्थात 100 बीसी से 200 एडी के मध्य प्रसिद्धि के शिखर पर रहा। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनके साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था।
कुछ बर्तन ऐसे भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। यहाँ छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। एलिफेंटा। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। इसका प्राचीन नाम धारापुरी था। एलिफेंटा की गुफाओं में 500 से 600 ईस्वी के लगभग निर्मित भगवान शंकर की लीलाओं का चित्रांकन किया गया। प्रमुख तथ्य। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें 5 हिंदू और 2 बौद्ध गुफाएं हैं। हिंदू गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति गुफा है। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ हैं, जिसमें शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। बेसाल्ट की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित हैं। पृष्ठ संख्या 82। इसका ऐतिहासिक नाम धारापुरी है, जो कोंकणी मौर्य की राजधानी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों को 18वीं शताब्दी में यहाँ सबसे पहले हाथी की एक मूर्ति मिली थी, जिस पर ही इस स्थान का नाम एलिफेंटा पड़ा। एलिफेंटा समूह में 7 गुफाओं की खुदाई की गई थी और इनका समय 6ठी-7वीं सदी ईस्वी के आसपास माना जाता है। उत्खनित गुफाओं में से गुफा संख्या 1 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और ये विकसित ब्राह्मणी शैलीकृत वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है। इन भव्य गुफाओं में 7 मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जो शंकर जी के विभिन्न रूपों और क्रियाओं को दर्शाती है। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। यहाँ की शिल्प कलाओं में शिव एवं पार्वती के विवाह का रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने, शिव नटराज, अर्धनारीश्वर तथा पंचमुखी परमेश्वर रूप प्रमुख हैं। 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया।